स्टिंग का बोतल है अपने पास? है, दीजिए तो। देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टिंग दिया, एकदम चिल्ड है, ठंडा है, ठीक है। और इस पे क्या लिखा हुआ है एक बार आप ध्यान से देखिए। देखिए ये गाड़ी पे हम डाल रहे हैं ना, इसके बाद आप इसको ना जरा सा इसे बस क्लीन करिएगा ना, आपका पूरा गाड़ी साफ हो जाएगा। तो ये पीने के लिए थोड़ा है जी, ये स्प्राइट है, ये पीने के लिए है। ये देखिए ये कितना भी गंदा होगा ना, एक बार आप इसे मल दीजिएगा, साफ हो जाएगा। सारी चीज है, ठीक है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिंग ने लिखा है कि छोटे बच्चे नहीं पी सकते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं पी सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्पष्ट, देखिए इधर नजदीक लेके आइए। नॉट रिकमेंडेड, मतलब कि ये रिकमेंड ही हम नहीं कर रहे हैं। किसको? फॉर चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वोमेन। शुरुआत हम करेंगे स्प्राइट को जमीन पर गिरा के। ना सबसे पहले लोगों को बताइए कि क्या कर रहे हैं? पीने के लिए है ही नहीं, ये कूला करने के लिए और फेंकने के लिए है। और सबसे बड़ा स्कैम तो इसको बेचने में शुरू होता है। आप जाके दुकान पे लीजिए, 40 रुपया का स्प्राइट आपको 45 रुपया में मिलेगा। 60 रुपया जिसका दाम है वो 65 रुपया मिलेगा। तो 5 रुपया किस बात का आप ले रहे हैं भाई? तो सबसे पहला जो स्कैम है वो स्कैम बेचने से शुरू होता है। दूसरा सबसे बड़ा स्कैम जो इसका है, इसमें कोई विटामिन तो है नहीं, ना तो ये गन्ने का रस है, ना ये कोई विटामिन है, मिनरल्स है। इसमें आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एनर्जी है। एनर्जी इसका कितना है? 40 कैलोरी है। उतने में क्या होगा भाई? तो कुल मिला जुला के स्प्राइट, थम्स अप, कोको कोला, इस सब का बाइकआउट होना चाहिए। और ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं। आखिर बाइकआउट क्यों होना चाहिए? बाइकआउट होने का वजह क्या है? मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस 2016 में छपता है। और इंडियन एक्सप्रेस में क्या छपता है कि गवर्नमेंट स्टडी फाइंड्स टॉक्सिन्स इन पीईटी बॉटल्स ऑफ 5 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स। मतलब कि 5 ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है जिसमें कि टॉक्सिन्स पाया गया है, यानी जहर पाया जाता है। का मतलब कि जहर। अब हम अगर किसी से कहें कि स्प्राइट में स्प्राइट नहीं है, जहर है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 2016 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्या कहती है। और ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। ये रिपोर्ट DTAB का है, मतलब ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का है। और वो कहता है कि गवर्नमेंट स्टडी हैज फाउंड 5 डिफरेंट टॉक्सिन्स, हैवी मेटल्स, एंटीनोमी, लेड, क्रोमियम एंड कैडमियम। हैवी मेटल्स मतलब कि समझिए कि इसमें जितने बुरे चीज है वो सब इसमें पाया जाता है। और इस सब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है वो कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो एक बात है कि 2004 के एक बात का जिक्र काफ़ी तेजी से हो रहा है। राजीव दीक्षित के बाद पहला व्यक्ति आप बने हुए हैं जो कि स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप तमाम कंपनियों का बाइकाट करने की बात किए हैं। राजीव दीक्षित ने कहा था कि ये टॉयलेट साफ करने का सुनिए, राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि दुकान से स्प्राइट खरीदिए और स्प्राइट खरीदने के बाद लेके जाइए अपने बाथरूम में और बाथरूम क्लीनर पे ऐसे इसको गिराइए, ठीक है। और गिरा के आप ब्रश से मलिए, आपका बाथरूम साफ हो जाएगा। तो सोचिए कि अगर जिस स्प्राइट से आपका बाथरूम साफ होता हो, उस स्प्राइट अगर पेट में जाएगा तो क्या होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये बात लोगों को पता नहीं है। 2004 में यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है रिट पिटीशन सिविल नंबर 681। मतलब 2004 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि स्प्राइट, कोको कोला, थम्स अप, 7 अप सबको ये बताना पड़ेगा कि इसमें आप कौन सा चीज डाल रहे हैं और कौन सा चीज नहीं डाल रहे हैं। लेकिन नजदीक आके दिखाइए। लेकिन इसमें देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्राइट में क्या डाला गया है, क्या नहीं डाला गया है। इसमें तो लिखा गया है कि एनर्जी है, कैलोरी है, शुगर है। इसमें लिखा गया है टोटल फैट कितना है, प्रोटीन कितना है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें आप कौन सा तत्व डाल रहे हैं, वो तो बताया ही नहीं जा रहा है। इसमें तो हैवी मेटल्स पाया जाता है जो लोगों को बताया नहीं जा रहा है। तो ये लोगों के साथ ये सबसे बड़ा स्कैम है। इट इज अ स्कैम। तो ये तो सरकार करवा रही है, कंपनियों का तो कोई दोष नहीं मैं मानूंगा। सरकार का ऑलरेडी इस बात की जानकारी है, सारे रिपोर्ट। कंपनी का दोष नहीं है, कंपनी का दोष नहीं, कंपनी का दोष नहीं है। भारत सरकार का दोष है कि ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के कहने के बावजूद भारत सरकार कोई मसौदा तैयार नहीं करती है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने कहा कि भारत सरकार एक नियम बनाए, एक मसौदा तैयार करे और जांच कराए कि स्प्राइट में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। 2022 में आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो स्प्राइट है अपने गाड़ी पर डालिए, साफ होता कि नहीं। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये गाड़ी पे हम डाल रहे हैं ना, इसके बाद आप
इसको ना जरा सा इसे बस क्लीन करिएगा ना, आपका पूरा गाड़ी साफ हो जाएगा। तो ये पीने के लिए थोड़ा है जी, ये स्प्राइट है, ये पीने के लिए है। ये देखिए ये कितना भी गंदा होगा ना, एक बार आप इसे मल दीजिएगा साफ हो जाएगा। और एक और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्प्राइट जो हमारे देश में बनता है इसमें कुछ और डाला जाता है, और अमेरिका में जो स्प्राइट बनता है उसमें कुछ और डाला जाता है। ये कितने लोगों को पता है? हमारे यहाँ के स्प्राइट में हैवी मेटल्स पाया जाता है। हैवी मेटल्स पाने का मतलब कि आप जब इसको पिएंगे तो आपको ये फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। लेकिन यही स्प्राइट, यही थम्स अप, यही कोको कोला, यही कोल्ड ड्रिंक्स, यही सॉफ्ट ड्रिंक्स जब अमेरिका में बनता है तो वहाँ पे कुछ और डाल के बनाया जाता है। मतलब वहाँ वाला स्प्राइट आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ वाला करेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बात किसने कहा है। यहाँ पे देखिए, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने कहा है, DTAB ने कहा है कि फाउंड दैट दीज टॉक्सिन्स लिस्ट इनटू 5 कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब 5 को कोल्ड ड्रिंक्स में ये सारी चीजें पाई गई हैं। तो इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि एक नियम तैयार करे, एक मसौदा तैयार करे और एक नियम और कानून बनाए कि इसमें आप क्या चीज डाल सकते हैं और कितनी मात्रा में डाल सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में जो इतने छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, इनको नहीं पता होगा। इनसे पूछिए कि अब अपने घर में छोटे बच्चों को स्प्राइट पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं। इनको चूंकि पता नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि टॉक्सिन्स है कि जूस है, जूस समझ के पिलाते होंगे। ये छोटा से बच्चे के मुंह में पता नहीं कितनी बार स्प्राइट गया होगा। इस पे इसलिए लिखा जाना चाहिए कि सावधान, छोटे बच्चे इसका सेवन न करें, सावधान गर्भवती महिलाएं इसका सेवन न करें, सावधान जिनको मधुमेह की बीमारी है वो इसका सेवन न करें, जिनको हार्ट डिजीज की बीमारी है वो इसका सेवन न करें। लेकिन सब लोग धड़ल्ले से सेवन कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तब डॉक्टर मना कर रहा है। 2022 का एक रिपोर्ट में देखा कि 13,781 करोड़ लोगों ने 13,000 मतलब 13,000 करोड़ से ज्यादा तो स्प्राइट हमारे देश में बिका है। 13,000 करोड़। अब 13,000 करोड़ में कितना जीरो होगा पूछ लीजिए किसी से, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। 13,000 करोड़ों का स्प्राइट नहीं मतलब कोल्ड ड्रिंक्स बिका है। सारे 13,000 करोड़ का हमारे देश में ना ईख का रस बिकता है, ना सिरफल का रस बिकता है, ना आम का रस बिकता है, ना सत्तू का रस बिकता है। लेकिन विदेशी कंपनी जो गलत तरीके से ये सब प्रोडक्ट बनाती हैं और ये ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कहता है, और उसका 13,000 करोड़ का सामान बिक जाता है। वो सामान इसलिए बिकता है क्योंकि इसका प्रचार महेंद्र सिंह धोनी जैसे कलाकार करते हैं। पता नहीं महेंद्र सिंह धोनी करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन करते हैं, शाहरुख खान करते हैं। ऋतिक रोशन कहते हैं डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत नहीं है, ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। मतलब कि गलत तरीके से मिसलीड करने वाला प्रचार है जो नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि सरकार जो है आम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है और पैसे के लालच में लोगों को मारने की एक भरपूर प्रयास किया जा रहा है। देखिए 13,000 करोड़ का अगर एक कोल्ड ड्रिंक बिकेगा तो सोचिए भारत सरकार को कितना रेवेन्यू मिला होगा, कई करोड़ टैक्स मिला होगा। तो इसलिए भारत सरकार इस पे तत्पर नहीं है। लेकिन एक जानकारी की बात ये भी बता देनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसको बैन कर दिया जाए, ऐसा नहीं कहा। बैन को नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे जांच होनी चाहिए कि क्या चीज डाल रहे हैं और क्या नहीं डाल रहे हैं, और इतनी गहनता से जांच होनी चाहिए। आप वहां से एगो स्टिंग का बोतल खरीद के लाइए, पूछिए तो वहां पे स्टिंग है, स्टिंग का बोतल लाइए। ये जा रहे हैं वहां पे स्टिंग का बोतल खरीदने, उसमें और इसमें जमीन आसमान का आपको फर्क दिख जाएगा। पहले उनको पूछ लेने दीजिए। अब भी 5 रुपया अगर ज्यादा लेते हैं तो वो भी रिकॉर्ड करें। स्टिंग का बोतल है अपने पास है, दीजिए तो। देखिए यहाँ पे इन्होंने स्टिंग दिया, एकदम चिल्ड है, ठंडा है, ठीक है। और इस पे क्या लिखा हुआ है एक बार आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए स्टिंग पे सब कुछ क्लियर लिखा गया है, देख रहे हैं? ठीक है, ये कितना इसमें कैलोरी है, कितना मतलब सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। किस लोगों को पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ऊपर आप लिखेंगे। तो कैमरे में दिख रहा है ना, ये स्टिंग सारी चीज है, ठीक है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिंग ने लिखा है कि छोटे बच्चे नहीं पी सकते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं पी सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए स्पष्ट देखिए, इधर नजदीक लेके आइए। नॉट रिकमेंडेड, मतलब कि ये रिकमेंड ही हम नहीं कर रहे हैं, किसको? फॉर चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वोमेन। समझिए, स्टिंग साफ तौर पे कह रहा है, ये भी तो एक कोल्ड ड्रिंक है, ये साफ कह रहा है कि हमको छोटे छोटे बच्चे ना पिए, प्रेग्नेंट महिलाएं ना पिए, लेकिन बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों नहीं बताते हैं? अब अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे ये लोग इतना छोटा छोटा चीज नहीं पड़ता है तो सब लोग खरीदता है, सब लोग पीता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये खरीदने लायक नहीं है और पीने लायक नहीं है।
इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आमतौर पर समझ है कि जो आप अपने बच्चों, परिवार के महिलाओं की जो पिला रहे हैं, आपके जीवन पर खतरा खुद अपने आप अपने घर पे लेके जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाम जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसको बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, लेकिन सही पर सरकार को जांच भी करना चाहिए। जो सरकार जांच नहीं कर पाती है, सही समय पर जांच नहीं करेगी, तो आने वाले दिन में आपका नस्ल, आपका परिवार, आपके बच्चे। हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है, रुका एक मिनट है, सुनो इधर सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर सुनो, आओ ना, डरो नहीं, सुनो ना बाबू। हमारा उद्देश्य बस ये है कि इतने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं जाना चाहिए। आज अगर ये बच्चे स्प्राइट के आदी हो गए, आज ये बच्चे अगर थम्स अप और कोका कोला के आदी हो गए, तो कल यही बच्चे दारू खोजेंगे, और यही बच्चे जिस दिन दारू पीने लग गए, यही बच्चे इंग्लिश दारू खोजेंगे, और इंग्लिश दारू खोजने के बाद हीरोइन खोजेंगे, यही बच्चे। क्योंकि अभी इनका लीवर उतना सक्षम है ही नहीं कि वो स्प्राइट को झेल सके। आप स्प्राइट पीते हैं तो गला जलता है, पेट जलता है, आपका लीवर डैमेज करता है। लेकिन हर छोटा छोटा बच्चा स्प्राइट पीते हो, वहाँ पे स्प्राइट पीते हो, अभी कह रहा है नहीं पीते हैं, डर के वजह से कह रहा है नहीं पीते हैं। मतलब हर बच्चा पीता है शादी विवाह में, तो ये सब चीज नहीं पिलाना चाहिए, आगे चल के नुकसान करेगा। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं तमाम कंपनियों को, जो कंपनी इस तरह के कार्य करती है और विदाउट, बिना बताए हुए आपके साथ स्कैम कर रही, बड़ी घपला कर रही? हम कह रहे हैं कि आप बताइए कि स्प्राइट जो है या थम्स अप, कोका कोला, वो सब सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, डर के आगे जीत नहीं है। वो एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से प्रचार नहीं होना चाहिए। उसका जो काम है वो काम बताया जाए, ठीक है? बस जो आप कर रहे हैं उसको बता दीजिए पहले। ऑलरेडी इस देश में तंबाकू बिकता है, गुटखा बिकता है, शराब बिकता है, लेकिन लिख के सब बेचता है। तंबाकू पे खरीदिए, तंबाकू पे लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब लिखा हुआ है फिर भी आप खरीद रहे हैं तो वो आपका दोष है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ही आपको मिसलीड कर रही है। कंपनी आपको ये कह के बेच रही है कि कोल्ड ड्रिंक है, और लोग इसको जूस समझ के खरीद रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक और जूस समझ के खरीद रहा है। तो सावधान होने की आवश्यकता है। तमाम कंपनियों को एक बार अपने परिवार और घर में ले जाते हैं तो उसके पीछे को और उसके आगे के एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, नहीं तो आने के लिए आप ही का नुकसान, आप ही का पैसा, आप ही का परिवार, सब लोग नुकसान होने जा रहा है। और जो कुछ भी हमने बातें कही हैं, तथ्यों के आधार पे कहा है, डॉक्यूमेंट के आधार पे कहा है। कोई भी ऐसे अपने से मुंह से बना के कुछ भी नहीं कहा है।